2025 की शुरुआत लॉस एंजल्स के लोगों के लिए एक ऐसी तबाही लेकर आई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में भयानक आग लगी जिसने अपने पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ी। मैलिबू के आलीशान घरों से लेकर डाउनटाउन लॉस एंजलिस की हलचल भरी सड़कों तक आग ने किसी को नहीं बख्शा। 7 जनवरी के आसपास शुरू हुई यह आग एक हफ्ते से ज्यादा समय तक भड़कती रही, जिससे आसमान का रंग एक अशुभ नारंगी हो गया और धूप और चकाचौंध के लिए मशहूर इस शहर पर अंधेरा छा गया। इस आग के बाद का मंजर भयावह था। आग ने अपने पीछे एक भयानक तबाही छोड़ दी जिसमें 24 लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए। घर जलकर खाक हो गए, व्यापार राख में तब्दील हो गए और प्यारी यादें धुएं में उड़ गईं। आग का असर तत्काल हुए नुकसान से कहीं ज्यादा था। अनुमान लगाया गया कि आर्थिक नुकसान अरबों में हुआ और विशेषज्ञों ने बिजनेसेस, रेजिडेंट्स और सिटी के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके दीर्घकालिक परिणामों की भविष्यवाणी की। लॉस एंजल्स की आग नेचर की विनाशकारी शक्ति की एक कड़ी याद दिलाती थी, जिसने सिटी के लैंडस्केप और साइकी पर एक अमिट छाप छोड़ी। 2025 में लॉस एंजल्स में लगी आग का असामान्य समय इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बनाता है। सदर्न कैलिफोर्निया में जनवरी में बारिश का मौसम होता है, एक ऐसा समय जब इस रीजन के पानी के स्रोत फिर से भर जाते हैं और लंबे सूखे महीनों के बाद नेचर फिर से जीवंत हो जाती है। हालांकि साल 2025 उम्मीदों के विपरीत था। आग लगने से पहले के महीने असामान्य रूप से शुष्क थे और बारिश औसत से काफी कम हुई थी। बारिश की कमी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहां वनस्पतियां सूख गई थीं और जमीन आग पकड़ने के लिए तैयार थी। वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों ने इस असामान्य सूखे के लिए जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारक बताया। ग्लोबल टेम्परेचर्स में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे मौसम के तरीकों में बदलाव आया है और लंबे समय तक सूखा पड़ने जैसी भयानक घटनाएं हुई हैं। 2025 की आग इस बात का एक सख्त उदाहरण थी कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसके स्पष्ट और विनाशकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन जंगल की आग को और ज्यादा बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है, वहीं इस जटिल समीकरण में इंसानों की भूमिका को स्वीकार करना भी जरूरी है। जानबूझकर या अनजाने में की गई इंसानी हरकतें अक्सर इन विनाशकारी आग का कारण बनती हैं। लापरवाही से फेंकी गई सिगरेट, मशीनों से निकलने वाली चिंगारियां, यहां तक कि आग लगाने की घटनाएं भी आग का तूफान ला सकती हैं, खास तौर पर तब जब मौसम शुष्क हो और तेज हवा चल रही हो। इसके अलावा इंसानों द्वारा ऐसे इलाकों में घर बनाना जहां आग लगने का खतरा बना रहता है, जंगल की आग के खतरे और उसके संभावित प्रभाव को और बढ़ा देता है। हाल के वर्षों में जंगल की आग की बढ़ती आवृत्ति और उनकी तेजी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमारी हरकतों के परिणाम होते हैं। जैसे जैसे हम जंगली इलाकों में आगे बढ़ते जा रहे हैं और पर्यावरण को बदलते जा रहे हैं, हम अनजाने में ही आपदा के लिए स्थितियां पैदा कर रहे हैं। यह एक गंभीर याद दिलाता है कि हम इस विकसित हो रहे संकट में सिर्फ मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं और हमारे चुनावों में खतरों को कम करने या उन्हें बढ़ाने की शक्ति है। चौथा भाग, जीवाश्म ईंधन की दुविधा, वैश्विक संकट की आग को हवा देना। जलवायु परिवर्तन की बहस के केंद्र में जीवाश्म ईंधन का मुद्दा है। कोयले, तेल और गैस के जलने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है, मानवीय गतिविधियां, खास तौर पर जीवाश्म ईंधन का जलना, गर्मी का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन उद्योग दशकों से गलत सूचना और इनकार के अभियान में लगा हुआ है। उन्होंने सरकारों की पैरवी की है और जलवायु विज्ञान पर संदेह पैदा करने के लिए अनुसंधान को वित्त पोषित किया है। सच्चाई को जानबूझकर छिपाने से आवश्यक कार्रवाई में देरी हुई है। 2025 में लॉस एंजल्स में लगी आग जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह हमारे ऊर्जा विकल्पों की असली कीमत का गंभीर याद दिलाता है। पांचवां भाग, एक आह्वान, बदलते जलवायु में हमारी साझी जिम्मेदारी। 2025 में लॉस एंजल्स में लगी आग ने हमें जगा दिया, इस बात की याद दिलाई कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से वापसी मुश्किल है।
जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है और इसके परिणाम दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी चुनौती के सामने खुद को अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन निराशा कोई विकल्प नहीं है। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है और हमें जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा के लिए अब कदम उठाने चाहिए। इस सामूहिक प्रयास में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल तरीकों को अपनाने से लेकर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने और टिकाऊ नीतियों की वकालत करने तक सचेत विकल्प बना सकते हैं। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए ताकि वे साहसिक और निर्णायक जलवायु कार्रवाई कर सकें और उनसे मांग करनी चाहिए कि वे अल्पकालिक आर्थिक लाभ के बजाय हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं, बदलाव की मांग करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। छठा भाग, कैलिफोर्निया की सीमाओं के पार पर्यावरण के पतन से जूझती दुनिया। लॉस एंजल्स में लगी आग से हुई तबाही कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह एक गंभीर याद दिलाता है कि हमारा ग्रह पर्यावरण के विभिन्न रूपों से हो रहे नुकसान से घिरा हुआ है। अमेज़न वर्षावन के वनों की कटाई से लेकर हमारे महासागरों का गला घोंट रहे प्लास्टिक प्रदूषण तक हमारे ग्रह के संकट के संकेत हर जगह हैं। हम एक वैश्विक पारिस्थितिक संकट देख रहे हैं जिस पर हमारा ध्यान देने और कार्रवाई करने की जरूरत है।